अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मौज़म खान विद अनदर न्यू एपिसोड ऑफ प्रॉपर्टी वाला। ये वीडियो ख़ास तौर पर झेलम और गुजरात डिस्ट्रिक्ट के जो ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ख़ास तौर पर मैं बना रहा हूँ, जो कि मुझसे अक्सर ये सवाल सुनने को मिलता है कि जी ओवरसीज़ जो पाकिस्तानीज़ है वो इस एरिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और वो किस तरह से मैक्सिमम रिटर्न हासिल कर सकते हैं। और जिस तरह से पिछले कुछ अरसे में प्रॉपर्टी में एप्रिसिएशन हुआ है, क्या ये इसी तरह ट्रेंड आगे की तरफ बढ़ता जाएगा? तो ऑलरेडी रियल एस्टेट में काफ़ी सारी एप्रिसिएशन आपको देखने में मिल चुकी हुई है। तो आने वाले दिनों में जो आपकी एप्रिसिएशन का ट्रेंड है वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। तकरीबन आने वाले दिनों में इस टाइम पे मार्केट में कह लें मैक्सिमम 10 से 15% तक का जो है वो चार्म बाकी है और हो सकता है कि इतनी ही करेक्शन आपको मार्केट में जो है रेट्स में देखने को मिले। तो जो प्रोडक्ट्स अपनी मैक्सिमम हाइट के ऊपर जा चुकी हैं, पीक पकड़ चुकी हैं, उन प्रोडक्ट्स के रेट आने वाले दिनों में एप्रिसिएशन बहुत स्लो होगी और हो सकता है थोड़ी बहुत आपको करेक्शन भी देखने को मिले। तो फिर सवाल ये है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ पे की जाए? इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो चीज़ें अच्छी हैं जो कि इस टाइम पे अंडर प्राइसेस हैं और जहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वहाँ पे बन रहा है, बैलेटिंग होने जा रही है आने वाले दिनों में। तो ये वो आइटम्स हैं, ये वो एरिया है जहाँ पे आपको आने वाले दिनों में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको कुछ आइडियाज़ दे देता हूँ। जिस तरह अभी वो न्यू मेट्रो सिटी में ओवरसीज़ एनक्लेव है, इसके अंदर इन लोगों का बहुत ज़्यादा रुझान भी और यहाँ पे ही इन्वेस्टमेंट बनती है, क्योंकि यहाँ पे आने वाले दिनों में बैलेटिंग्स भी होंगी, मैप रिवील होने जा रहे हैं और इसके अलावा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट का काम है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इस एरियाज़ में फैलेगा तो अल्टीमेटली आपको रेट में अप्रिसिएशन देखने को मिलेगी। दो प्रोडक्ट्स बहुत इस टाइम पे अट्रैक्टिव हैं, जिसमें 7 मरला और 10 मरला की जो प्रोडक्ट्स हैं ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव प्रोडक्ट हैं, और जबकि नंबर 1 पे मैं यहाँ पे रखूँगा 10 मरले की आइटम को। 10 मरला तकरीबन 34.5 लाख रुपए का प्लॉट है ओवरसीज़ एनक्लेव में, जबकि सेक्टर 1 के अंदर 10 मरला तकरीबन 50 लाख रुपए को टच कर रहा है और इससे ऊपर जा चुका हुआ रेट। तो आने वाले दिनों में 10 मरला बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा कमर्शियल एरिया में भी अभी भी काफ़ी ज़्यादा चार्म है कुछ आइटम में, लेकिन उसके लिए आपको सेलेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी गलती अगर आप किसी ऐसी प्रोडक्ट को पकड़ लेते हैं जहाँ पे आने वाले दिनों में एक्सपेक्टेड नहीं है ज़्यादा रिटर्न, तो आपको वेट काफ़ी ज़्यादा करना पड़ सकता है। रियल एस्टेट में अल्टीमेटली आपको प्रॉफिट ज़रूर होगा, लेकिन प्रॉफिट का एक साइकिल है, उस साइकिल को आपने फॉलो करना है कि आने वाले दिनों में किस प्रोडक्ट को फ़ायदा होगा। इसी तरह जो मार्केट में इनिशियली बेस पे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि वो एक्सपीरियंस हासिल कर चुके होते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स किस तरह से करनी है, और उसका फ़ायदा ये होता है कि वो मार्केट को गैस कर लेते हैं कि जी आने वाले दिनों में मार्केट में क्या होना चाहिए। जो लोग फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उनके लिए मैं ये टिप दूंगा कि आप हमारे साथ मुंसलिक हों और हम आपको साथ गाइडलाइन भी देंगे कि किस तरह इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और आप किस तरह इन्वेस्टमेंट के ऊपर मैक्सिमम से मैक्सिमम रिटर्न कमा सकते हैं। इसकी एग्जांपल एक और मैं आपको देता हूँ। 2 लोग हैं मार्केट में जिन्होंने 1-1 करोड़ रुपया मार्केट में इन्वेस्ट किया है। एक पर्सन को तकरीबन 5 लाख रुपए 1 साल के बाद प्रॉफिट हुआ और एक पर्सन को 20 लाख रुपया प्रॉफिट हुआ है। तो दोनों ने अल्टीमेटली प्रॉफिट तो अर्न किया है, लेकिन हमारी ये कोशिश होती है, हम लोग क्योंकि मार्केट की सेंस कर रहे होते हैं, हम लोग मार्केट में मौजूद होते हैं, तो हम लोग आपको ये गाइडलाइन दे सकते हैं कि मार्केट में अगर आप 1 करोड़ रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कैसे उससे 20 लाख रुपया कमा सकते हैं, जब ना कि 5 लाख रुपया। तो उसके लिए ये एक प्रोसेस है, उसके लिए एक डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस होता है। ये चीज़ें आपको वक्त के साथ साथ और स्लो आपको मार्केट से सीखने को मिलती हैं। तो उसके लिए हम आपको इनिशियली बेसिस पे जो है हम आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे कि जी आप अपनी इन्वेस्टमेंट को किस तरह से लेके चलें और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न हासिल करें। तो ये 2-3 इसके अलावा जो आइटम्स हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ जो आने वाले दिनों में इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छी हैं। उसके अंदर ओवरसीज़ एनक्लेव है न्यू मेट्रो सिटी के अंदर, जिसका आने वाले दिनों में मैप रिवील हो रहा है। 5 अगस्त को उसका मैप रिवील हो रहा है। इसके अलावा 10 अगस्त को जो है पैराडाइज ब्लॉक 1 में मैप रिवील होने जा रहा है, वहाँ पे भी बैलेटिंग हो जाएगी। इसके अलावा आईफल टावर ब्लॉक है जो तकरीबन 2 साल से जिसकी डेवलपमेंट रुकी हुई थी, इस टाइम पर उसकी डेवलपमेंट का काम आगाज़ हो चुका हुआ है और तकरीबन 3 माह में उसका नक्शा भी एक्सपेक्टेड है और बैलेटिंग भी एक्सपेक्टेड है। तो ये 3 एरियाज़ ऐसे हैं जो कि इस टाइम पे मैं इनको मुस्तकबिल देख रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी जो प्लॉट्स हैं उनमें काफ़ी सारे एप्रिसिएशन हम लोग देख चुके हैं और आने वाले दिनों में मैं उनमें को बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन नहीं देख रहा। और इसी तरह कमर्शियल एरियाज़ में भी कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो कि अपनी पीक को पकड़ चुके हुए हैं। तो जो आइटम अपनी पीक पकड़ चुकी हुई है उसमें इन्वेस्टमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसके अलावा जो है
आप कह लें कि जी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जो रिलीफ है वो 2023 तक गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया गया। तो आने वाले दिनों में जो भी प्रोडक्ट्स हैं 2023 तक जो चलेंगी, उसमें आपको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि ये एक इंडस्ट्री ऐसे ही है कि जो आपको हमेशा से बेनिफिट देती ही है, और जो रेंटल इनकम है इससे ज़्यादा सिक्योर इनकम इन्वेस्टमेंट कोई भी नहीं है। तो आप इंशाल्लाह उसमें इन्वेस्टमेंट करें, और एक जो अल्टीमेटली जो रेंटल इनकम है ना, उसका जो रिटर्न होता है कभी भी वो प्लॉट्स की इनकम से नहीं मैच हो सकता। प्लॉट्स में अप्रिसिएशन ज़रूर आता है, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन के अंदर रेंटल इनकम वाली जो इनकम है, रेंटल इनकम का जो रिटर्न है हमेशा वो बेहतर रहता है प्लॉट्स के रिजल्ट से। और आने वाले दिनों में मैं कुछ चीज़ों में ये भी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि क्योंकि एमनेस्टी स्कीम जो प्लॉट्स में है वो अपना मैक्सिमम जो जूस है मार्केट से वो तकरीबन कह लें कि गेन कर चुकी हुई है, तो कंस्ट्रक्शन की तरफ ज़्यादा फोकस होगा आने वाले दिनों में। उसमें जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, डेवलपमेंट हो रही है जिनमें, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। लोकेशन उसके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसकी लोकेशन क्या है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। तो मज़ीद अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में गाइडलाइन लेना चाहें कि आप कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें और आपको क्या रिटर्न मिले, तो उसके लिए आप मेरे साथ डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर। अल्लाह हाफिज़।